हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 7.4 पूरी की पूरी आपकी फॉर्मूला बेस्ड है। बस थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन उस इंटीग्रेशन जो आपको दिया गया है उसमें करके आपको फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, उस एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने से पहले आपको ये जो 6 फॉर्मूले आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं, पहले आपको ये याद करने होंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो एक्सरसाइज 7.4 से पहले आपको ये 6 फॉर्मूले दिख जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? ओके। नाउ अब हम बात करते हैं, ये 6 फॉर्मूले हैं जो कि आपको एक्सरसाइज 7.4 से पहले याद करनी है हर हालत में। अपन लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करने वाला हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन राइट करने वाला हूं। फ्रेंड्स, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.4। बहुत ही मतलब कि इजी सा है। बस आपको क्या है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आपको सॉल्व करना है। फिर भी हम इसको देखेंगे क्योंकि ये हमारी फॉर्मेलिटी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोगों को समझाना ही पड़ता है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है एक्सरसाइज 7.3 तक, हमने बस एक ही मेथड पढ़ा है, दैट इज इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन ये आपका पहला मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। इसके अलावा हमने एक भी इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन के अलावा कोई सा भी मेथड नहीं पढ़ा। देयर आर टोटल 3 मेथड्स इन योर सिलेबस: इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अभी हमने बस पहला मेथड पढ़ा है। इस एक्सरसाइज में भी हम कोई नया मेथड नहीं पढ़ेंगे, पुराने ही यूज करेंगे। प्लस इस एक्सरसाइज के जो स्पेशल फॉर्मूले हैं वो यूज करेंगे। यहां पर मुझे एक बात बताइए, अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले देखे हैं उसमें से कोई सा फॉर्मूला सेट हो रहा है यहाँ पे? अगर आपको, मैंने क्या बोला था, आपको पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं बताता हूं आपको। एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बिल्कुल देखो, कोई सा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, सबसे पहले आपको एक ही अप्रोच लगानी है, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूं, क्योंकि सबसे पहला मेथड आपका वही है ना। अगर आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तब आप नेक्स्ट अप्रोच पे मूव कर सकते हो जो कि आपकी इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन है, जो कि हम कुछ आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। यहां पर मैं x की पावर 6 को जरा ध्यान से देखो, x की पावर 6 है, इसको जरा ध्यान से देखो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x³ का होल स्क्वायर प्लस 1। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैंने क्या किया, मैंने सिंपली x की पावर 6 जो है मैंने उसको x³ का होल स्क्वायर लिख लिया, ताकि, अब ध्यान से देखना यहां पे, ताकि मैं यहां पर x³ को t अगर मैं मानता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किसी भी आप एक टर्म को t मानो, उसका डिफरेंशिएशन करो और आपको दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है वो टर्म आपको मिल जाना चाहिए। अगर मैं x की पावर q को t मानता हूं, यदि मैं x की पावर q को t मानता हूं, तो जरा ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन करो और मुझे बताओ क्या मुझे 3x² मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, 3x² dx मिल जाएगा कि नहीं? तो यहां पर आपका क्या लग गया, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। जरा लगा के देखो, dt 3x² dx की जगह पे मैंने dt रख लिया, अपॉन x³ की जगह पे मैंने t रख लिया, प्लस 1। अब फिर फंस गए हम तो यहाँ पे। अब इसके क्या हम सब्स्टिट्यूशन से थोड़ी ना करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, दैट इज dx अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था। अभी मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, प्लीज चेक करो उसको एक बार। और यहां पर बताओ dx अपॉन x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन है, a² अगर आपको नहीं दिख रहा तो यदि मैं 1 को स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। a इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x की जगह पे यहां पे t है अपॉन a प्लस c। a कितना है आपका 1 है, मैं 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा,
tan इनवर्स t को उसके ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि ये t हमने माना है, और अपॉन में 1 प्लस c इसलिए क्योंकि आपका ये इनडिटरमिनेट आपका वो इंटीग्रेशन है, सॉरी आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपका गलती से मिस्टेक हो गया। वो आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट दो इंटीग्रल होते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल मतलब आपको लिमिट दी जाएंगी तो वहां पर कांस्टेंट ये जो ऐड करते हैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है, बट इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको ये कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। सो इसका आंसर ये हो गया। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.4। सो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फिर से आपको दिमाग अपना खर्च करना पड़ेगा। सो जरा मुझे एक बात बताइए, यदि मैं 4x स्क्वायर है आपका, देखो कुछ नहीं है, आपको बस ये अप्रोच लगानी है कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है या नहीं। तो कैसे हो जाएगा भाई, 1 प्लस 4x स्क्वायर को ऐसे सपोज करो आपने t बोल भी दिया, उसका डिफरेंशिएशन किया तो 8x आएगा। क्या आपके आजू बाजू में कहीं पर भी 8x है? 8x छोड़ो x भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसको t मानने से कुछ होगा नहीं। सो अपन लोग क्या करेंगे, ये जो 4x स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये जो 4x स्क्वायर आपको दिख रहा है, यदि मैं ध्यान से देखो जरा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, दैट इज dx अपॉन, भाई गाली नहीं है कोई भी, ये प्योर हिंदी का शब्द है, आपकी गाली नहीं है, उसे इतना समझ लो, है ना। सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो x की जगह पे आपका 2x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो आपका ये जो a है इसका 2, इसका डिवाइड दे देंगे जो भी रिजल्ट आएगा। उसके बाद a की जगह पे आपका 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बोला था, दैट इज क्या होता है आपका log x। x कितना आपका है 2x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए मैंने आपसे एक बात बोली है कि यहां पर सिंपली एक्स स्क्वायर है, यदि यहां पर ax हो, यदि यहां पर x के साथ में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, जैसे कि आपका 2, जैसे आपने देखा था साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x था, बट साइन ax का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x अपन a आता था, वैसे ही a का डिवाइड यहां पर भी हो जाएगा। सपोज करो यहां पर x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई है, 2x का होल स्क्वायर है, तो 2 का जो भी आंसर आएगा, जैसे ये आया उसमें 2 का डिवाइड दे देंगे अपन लोग। सो हमने इसमें 2 का डिवाइड दे दिया। सो दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मूव करते हैं। सो दिस इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सेकंड तो करा दिया, थर्ड नहीं कराया ना, फोर्थ, सीधा फिफ्थ। भाई थर्ड और फोर्थ कौन कराएगा? तो सुनो मैं आपको उसमें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, बहुत ही सिंपल है आपके, आप उसको कर सकते हो। सो देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है, थर्ड क्वेश्चन ये आपका ये रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, x की जगह पे क्या है, बस 2 माइनस एक्स है। x की जगह पे आपका क्या है 2 माइनस एक्स है। सो इसको आप t मान लोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो यहां पर t स्क्वायर आ जाएगा। सो dt अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आपको इसका इंटीग्रेशन पता होता है। वैसे सिंपली आपको इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये क्या है 3 का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 25x स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर है 5x का होल स्क्वायर है। सो dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन ए। और भाई सिंपल सी बात है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, कुछ भी नहीं करना। इसको मैं थोड़ा सा इसलिए करा रहा हूं, इसमें थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो इसको करते हैं। देखो अगर मैं 2x की पावर 4 को t मानता हूं तो मेरा काम नहीं बनेगा, बट यदि मैं इस 2x की पावर 4 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, देखना जरा ध्यान से, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1 प्लस 2x की पावर 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता क्या बताओ भाई? देखो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम यहां पर आपको? अंडर रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो x स्क्वायर की पावर 2 है तो x की पावर 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 होता है आपका। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर को t मानता हूं
तो यहां पर मुझे डी टी इक्वल टू 2√2 अंडर रूट एक्स, देखो 2 आगे आ जाएगा और x dx मिल जाएगा। अब जरा देखो x dx दैट इज dt अपॉन 2√2, dt अपॉन 2√2 और एक ऊपर आपका 3 है और इधर कितना है आपका, देखो 1 प्लस अंडर रूट 2x² को आपने क्या माना है, t माना है ना। देखो अंडर रूट 2x² को t माना है तो t पुट करो यहां पर। सो 3 अपॉन 2√2 तो आपका कांस्टेंट है। जरा मुझे बताओ dt अपॉन t² प्लस 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको भी बताया था कितना होता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 3 अपॉन 2√2 तो आपका बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स 1 अपॉन a होता है ना, 1 अपॉन a और a की वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो tan इनवर्स t अपॉन a दैट इज 1 प्लस c और t की वैल्यू तो भाई हमने मानी है, तो एक्चुअली t बराबर कितना है अंडर रूट 2x², तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t कितना है अंडर रूट 2x² प्लस c। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, एकदम सब सही चल रहा है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो भाई मैं 6 क्वेश्चन भी कर ही देता हूं, वैसे तो ये 5th क्वेश्चन की तरह है लेकिन मैं कर दूंगा क्योंकि नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में साले क्वेश्चन नहीं करा रहा, पूरे नहीं करा रहा, फिर तुझसे पढ़ने का क्या फायदा, ऐसे तुम्हारे टीचर ही करा देते हैं। सो सॉरी भाई, हाइपर मत होना, मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, है ना। चाहे वीडियो लंबी हो जाए या मुझे 2 पार्ट में लेके आनी पड़ी, मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, सो 6th क्वेश्चन इज योर हियर। इसमें क्या है, सबसे पहले वही अप्रोच लगानी है, 1 माइनस एक्स की पावर 6 को t माना कोई फायदा नहीं, x की पावर 6 को t माना कोई फायदा नहीं, बट यदि मैं x³ को t मानूंगा तो फायदा है, तो फायदा है। लेकिन x³ कहां है यहां पर, तुझे x³ नहीं दिख रहा है यहां पे, देख x² अपॉन 1 माइनस x³ दिख गया कि नहीं, अब दिखा कि नहीं, अब दिख गया कि नहीं, हाँ जी दिख गया। सो मैंने क्या बोला, x³ को t मानना है। सो dt इज इक्वल टू आपका 3x² dx हो जाएगा। अब x² dx के पे आप क्या रखते हो, यहां से dt अपॉन 3 रख लो। सो dt अपॉन 3 1/3 मैंने बाहर ले लिया बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन से बाहर आपके कांस्टेंट आ जाते हैं, उनको इंटीग्रेशन धक्के मार के बाहर निकाल देता है, वो कहता है चल यहां से, है ना। अब देखो 1 माइनस x³ को क्या माना आपने t², अरे वाह, dt अपॉन a² माइनस x², dt अपॉन a² माइनस x² का इंटीग्रेशन आपने क्यों पढ़ा है बबूचक, तो देखो आपने जरा यही पढ़ा है कि नहीं, जरा मुझे बताओ। 1/3 देखो ये a² माइनस x² है, सो लॉग गलत करवा रहे हो क्या, 1/2a यहां पे लिख दूं सर यहां पे लिख दो dx अपॉन a² माइनस x² का इंटीग्रेशन 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो क्या देखना, a² माइनस x², x और t हो वेरिएबल तो वेरिएबल होता है। सो 1/2 log a की वैल्यू कितनी है यहां पर 1 माइनस सॉरी t की वैल्यू कितनी है x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस c। सो समझ में आया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़े चलो। सो अपना नया टारगेट, अपना नया दुश्मन, 7th क्वेश्चन। सो रेडी सोल्जर, रेडी आप सब। सो इसको हमें जड़ से खत्म करना है ताकि ये दोबारा हमारे सामने आने की जरूरत ना करे, हिम्मत ना करे। सो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, कोई आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, x² माइनस 1 को t मान लो, नहीं कुछ होगा तो क्या करें हम। तो हम आगे बढ़ते हुए और हमने देखा कि यदि मैं x और 1 को अलग अलग कर दूं, इनमें विभाजन कर दूं, सो सेपरेशन कर दूं, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या मेरा काम बन गया? मैंने क्या किया, x के नीचे इसको लिखा और 1 के नीचे इसको लिखा और दोनों को अलग कर दिया। कर सकता हूं, बेसिक सब्सट्रैक्शन रूल होते हैं आपके, कर सकते हैं कि नहीं? नाउ यदि मैं अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानूं तो मेरा काम बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, सो dt इज इक्वल टू 2x dx। प्यारे, dt इक्वल टू 2x dx। सो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जरा ध्यान से देखो, dx इंटू एक्स दैट इज dt अपॉन 2 और ये आपका अंडर रूट टी। मैंने इसको भी देखो, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा है ना, इसको एंड में लिखूंगा डायरेक्ट। सो चलो कर देता हूं dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता है, दैट इज log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। क्या यही होता है इसका रिजल्ट? क्या यही होता है? हाँ या ना बोलो। अच्छा यही होता है, ओके सर मान लिया मैंने, सर यही होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ऊपर जाके देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t की पावर माइनस 1/2 अपॉन में पावर है तो ऊपर जाके तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर प्लस 1 करना है, दैट इज 1/2 t की पावर 1/2 एंड 1/2 नीचे भी आएगा, माइनस सेम ये आपका चलता रहेगा। दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। ओके सोल्जर्स, दिस इज अवर आंसर। क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ते हैं सर। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर 9th क्वेश्चन। मैंने 8th क्वेश्चन को छोड़ दिया, फिर से मैंने गैप मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसको हैंडल कर सकते हो इजीली, क्योंकि आप मैथ्स लवर अंकित चैनल पे पढ़ रहे हो। किससे पढ़ रहे हो आप? मैथ्स लवर अंकित चैनल से पढ़ रहे हो। आप उसको जरूर हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा है आपके साथ। ओके, सो 9th क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, और ट्रिग्नोमेट्री को देख के बच्चों की ये निकल जाती है। सो सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं। तो देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, 10x को यदि मैं t मानता हूं, सपोज करना यदि मैंने 10x को t माना और मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, सो sec स्क्वायर x dx क्या लिख सकता हूं इसको, dt अपॉन अंडर रूट में 10x को मैं लिख सकता हूं t का स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। तो जरा मुझे एक बात ध्यान से बताओ, dt अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है कि नहीं? लॉग मैं कर रहा हूं। सो दिस इज इक्वल टू लॉग t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि t हमारे घर का सदस्य नहीं है, हमने बस इसको थोड़ी देर के लिए माना था कि भाई तू मेरा भाई बन जा, अब तू चला जा यहाँ से। तो हमने इसको बेदखल कर दिया, चला जा अब यहाँ से। तो t हमारा क्या है, 10x। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 10x प्लस अंडर रूट में 10 स्क्वायर x प्लस 4, 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस 3, 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो भैया स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं जा रहा। सो फ्रेंड्स, बिफोर अटेम्प्टिंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसको आप कान खोलकर ध्यान से, कानों को खोलकर ऐसे और ध्यान से मतलब फुली कंसंट्रेशन होकर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो, अभी तक आपने क्या कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए? अभी तक नहीं किए। मतलब कभी भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का आए, किस टाइप का? इस टाइप का। कैसा टाइप है ये? तो देखो, यदि कभी भी डिनोमिनेटर में या तो
अंडर रूट में स्क्वायर आए, स्क्वायर इन द सेंस, सॉरी गलत बोल गया मैं, यदि आपका अंडर रूट में मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और यहां पर विदाउट अंडर रूट में आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो कभी भी या ये केस आए या ये केस आए, या तो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए या विदाउट अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए, तो आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है। कैसे करते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं, पर याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो इसी अप्रोच से होगा कि आपको वहां पर सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है, उसके बाद आपको अपने आप क्वेश्चन में दिख जाएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बस यही अप्रोच लगानी है। एक क्वेश्चन क्या होते समझते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो प्यारे बहनों और भाइयों, यहां पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार चेक कर लूं, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? ओहो 10 है। सो देखो इसमें क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था, बचाया नहीं था क्योंकि मैं आपसे कभी मिला ही नहीं। सो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी डिनोमिनेटर में या तो अंडर रूट में हो या विदाउट अंडर रूट हो, अंडर रूट में हो या विदाउट अंडर रूट हो, लेकिन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आलू गाजर नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपका अंडर रूट में है या बिना अंडर रूट में बट डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले आपको एक अप्रोच लगानी है। मैं आपको देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको क्वाड्रेटिक सॉरी इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को जैसा है एज इट इज लिख देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 2, इसको इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो समझ आया कुछ? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है इसको 2 से डिवाइड देते हैं, उसका स्क्वायर दैट इज योर हेयर प्लस करते हैं और वही स्क्वायर माइनस करते हैं। सही है। अब इसको जरा देखो, ये वाला और ये वाला क्या बन गया आपका, dx अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्या ये आपको पता है? अंडर रूट में इसको यदि मैं कैपिटल X बोल देता हूं तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है, तो क्या होता है आपका दिस इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है,